लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है DSSB। बात करने जा रहे हैं आज हम किसकी? DSSB, यानी दिल्ली टीचर के अंदर 3 प्रकार की वैकेंसी होती हैं। PRT टीचर, PGT टीचर और TGT टीचर। 3 प्रकार की वैकेंसी, अगर मैं टीचिंग लाइन की बात करती हूँ तो 3 प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलती है। इनका जो न्यू पेपर पैटर्न है ये क्या रहेगा, आज हम इस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। देखो, टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम यहाँ पर होते हैं आपके। चाहे PRT की बात करें, चाहे TGT की, चाहे हम किसकी बात करें, PGT की बात करें, दो टायर यहाँ पर होते हैं। एक ही दिन में दोनों टायर आपके हो जाते हैं, एक ही दिन में दोनों टायर हो जाते हैं। लेकिन उन टायर के अंदर हम देखें कि क्या क्या पाया जाता है। देखो, जो टायर फर्स्ट हमारा होता है, टायर आपका जो फर्स्ट होता है, चाहे वो PRT का हो, चाहे TGT का हो, चाहे PGT का हो, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन आपके इसमें रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। फिर ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इन 100 क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं? इसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। टायर फर्स्ट की बात कर रही हूँ। जो दूसरा पोर्शन होता है वो किसका होता है? इसमें मैथ का। मैथ के भी कितने क्वेश्चन रहते हैं? 20 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन इसका रहता है वो रहता है इंग्लिश का। इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद चौथा जो पार्ट होता है वो होता है हिंदी का। हिंदी व्याकरण इसमें आता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं? 20 क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका जीके। ध्यान देना, जीके एंड क्या आपका? जीएस। जीके और जीएस, जीके जीएस का पोर्शन होता है, ये भी कितने नंबर का होता है? 20 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं। इस तरह से आपका टायर फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो टायर आपका है उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 आपके किसके रहते हैं? इंग्लिश के रहते हैं। 20 क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं? हिंदी के रहते हैं। और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के रहते हैं। ये टायर फर्स्ट की बात है। और दूसरा ध्यान देना, ये 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो पॉइंट 25 की रहती है। ध्यान देना, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत है तो पॉइंट 25 नंबर आपके उसमें डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। पॉइंट 25 की यहाँ नेगेटिव होती है। दूसरी टायर फर्स्ट की ही अगर हम बात करते हैं तो टायर फर्स्ट के अंदर PRT में, PRT और TGT दोनों के अंदर आपको 40% नंबर लेना अनिवार्य होता है। कि यदि आप टायर फर्स्ट में 40% नहीं ले रहे हो तो टायर सेकंड आपका चेक नहीं किया जा सकता, कह सकती हूँ कि आपका रिजल्ट नहीं देखा जा सकता, नहीं बनाया जा सकेगा। तो दोनों के अंदर टायर फर्स्ट में आपको 40% लेना अनिवार्य होता है, PRT में भी और TGT में भी। यानी 100 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, उसके बाद ही आप अपना रिजल्ट देखने के अधिकारी बन सकते हो। इससे पहले आपके रिजल्ट को काउंट नहीं किया जाता, सम्मिलित नहीं किया जाता है रिजल्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करना चाहें कि ये है हमारा टायर फर्स्ट, कि टायर फर्स्ट में क्या होता है। फिर हम देखना चाहें किसको, इसके बाद हम देखना चाहते हैं टायर सेकंड को। टायर सेकंड की यदि हम बात करते हैं कि टायर सेकंड में क्या क्या रहता है। देखो, टायर सेकंड में अगर PRT की बात करें, टायर सेकंड के अंदर यदि PRT की बात करते हैं तो PRT पर क्वेश्चन रहते हैं आपके कितने? 100 क्वेश्चन रहते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन रहते हैं ये किसके होते हैं? ये 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन तो आपके रहते हैं किसके? CDP के। 50 क्वेश्चन किसके रहते हैं?
CDP के रहते हैं। और जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं, आपके पेडागोजी के क्वेश्चन रहते हैं। 50 पेडागोजी के, यानी कि मैं ये कहूं कि ये 100 के 100 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। साइकोलॉजी की दो शाखाएं आप जानते हो कि एक शाखा तो होती है चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है आपकी पेडागोजी। इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ किसको लिया जाता है, साइकोलॉजी को लिया जाता है। किस में, PRT के ऊपर। PRT में सब्जेक्ट जो रहता है वो साइकोलॉजी रहता है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं टायर 2 में। टायर 2 के अंदर अगर हम बात करें किसकी, TGT की। टायर 2 में अगर TGT की हम बात करना चाहते हैं दोस्तों, तो टायर 2 में TGT देखो, TGT का जो टायर 2 आपका होता है, इसमें भी कितने क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन ही रहते हैं। टायर फर्स्ट में तो सभी में 100 रहेंगे ही रहेंगे। टायर सेकंड के अंदर, टायर सेकंड के अंदर 100 क्वेश्चन रहते हैं। और ये 100 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, सब्जेक्ट के, आपके सब्जेक्ट के। आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर SS है तो आप जानते हो कि SS के सब्जेक्ट है उनमें से आपको मिलेंगे। अगर हिंदी है तो हिंदी के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होते हैं। ये होते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट में भी देखो 80 जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके होते हैं सब्जेक्ट के बेस पर, लेकिन जो 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं वो 20 क्वेश्चन आपके होते हैं किसके, पेडागोजी। जिसको मैं पेडागोजी तो नहीं कह सकती हूँ, जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, एक सेकंड दोस्तों, जिसको मैं क्या कह सकती हूँ देखना, उसको मैं कह सकती हूँ 80 क्वेश्चन तो किसके रहते हैं, आपके सब्जेक्ट के, और 20 क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं। जो आपने बीएड में पढ़ा होगा, जिसको हम ये कहें पेडागोजी ही कहते हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, PGT की। PGT की अगर बात करें कि जो PGT है, PGT में टायर 2 के अंदर, PGT में टायर 2 के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं PGT में 200 क्वेश्चन आपके PGT में रहते हैं। और इन 200 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन तो आपके रहते हैं किसके, सब्जेक्ट के। 160 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के रहते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के। और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके पत्रकारिता के। 20 क्वेश्चन किसके होते हैं, पत्रकारिता के होते हैं। ये जो है ये आपका सब्जेक्ट होता है किसका, PGT का। ये सिलेबस भी मैं जल्द ही आपके सामने जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, जो डिस्कशन हमारा रहेगा, विचार विमर्श रहेगा, उसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस दे दूंगी कि कौन कौन सा टॉपिक आते हैं और क्या सिलेबस रहता है। और ये टायर फर्स्ट का सिलेबस भी मैं आपके समक्ष रख दूंगी। देखो TGT में टायर 2 के अंदर 40% लेना आपको अनिवार्य होता है। वही आपकी पॉइंट 25 की क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है पॉइंट 25 नंबर की, है ना। 40% लेना टायर 2 में भी अनिवार्य होता है। लेकिन अगर PGT की बात करते हैं तो PGT के अंदर 40% आपका जो होता वो संपूर्ण का होता, यहाँ पर अलग अलग नहीं होता कि की टायर फर्स्ट में 40% लेना अलग से अनिवार्य है और टायर सेकंड में लेना अलग से अनिवार्य है। ये मैं बता रही हूँ पीछे जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर। इस वर्तमान समय में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या रहेगा, नोटिफिकेशन आते ही मैं हम आपके समक्ष रख देंगे। सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा, जहां तक संभावना सिलेबस चेंज आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो ड्राफ्ट डाला गया उसमें दे दिया गया है सिलेबस चेंज आपका नहीं होगा। पेपर पैटर्न भी आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो हो सकता है कि आपका परिवर्तित कर दिया जाए। ये था आपका कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इस आधार पर आप अपनी तैयारी करें। अगर मैं TGT, PGT, PRT तीनों की बात करती हूँ तो टायर फर्स्ट, आपका जो टायर फर्स्ट होता है और जो टायर सेकंड होता है,
इन दोनों में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी एक के बल पर आप DSSB में टीचर नहीं बन सकते हैं। दोनों की तैयारी करें, अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।